गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नानी। बोलो, उतरो। वाह, नानी का स्कूटर। स्लीपर पहनो। हाँ, स्लीपर पहन के चलाओ, ठीक है। 8:30 बज रहे हैं और आज नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा। पोहा बन चुका है, गरम गरम है। अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके साथ मैं बनाती हूँ चाय। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मायके के व्लॉग्स आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, होपफुली आगे भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो फ़िलहाल आज संडे का दिन है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रिज क्लीन। तो बाहर से क्लीन कर रही हूँ, बहुत गंदे दाग धब्बे वगैरह लग गए थे और मम्मी को इतना टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर खेत वेत के काम भी होते हैं, बगीचे के। तो इसलिए घर के ना सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी डीप क्लीनिंग मम्मी नहीं कर पाती अच्छे से, तो मैंने सोचा एक बार फ्रिज अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। फिर शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो बस इसको स्क्रब करके अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो गया था। मम्मी अपने काम कर रही थी और नोनी यहाँ पे शैतानी भी कर रहा है, मेरे साथ खेल भी रहा है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मॉप करके अपना काम फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी। 10:30 बज रहे अभी। नोनी बाहर खेतों में घूम रहा है और उसका काम दिन भर यही रहता है, खेतों में घूमना। पूरे रास्ते पे लेटा हुआ है नोनी। ये क्या हो रहा है, जल्दी इधर आओ। और यहाँ गर्मी में सांप वाँप आने का भी डर होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एप्पल और मम्मी वहाँ पे कर रही है कपड़े, धूप में सुखा रही है मम्मी। तो ये लास्ट है, इसके बाद फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइनिंग की है। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है बनने में। ये थोड़ा सा मैं बारीक वाला काम कर रही हूँ। नोनी को सुबह कपड़े वगैरह चेंज किए थे। वो देखो क्रॉल कर रहा है रास्ते पे। नोनी उठो। तो इसके बाद सारे काम करके मैं अपना एपन बनाने का काम कंप्लीट करूँगी। तो मेरे पास कमेंट आया था किससे बनाते हैं, तो रेड कलर का पेंट लगा देते हैं पहले, उसके ऊपर फिर वाइट पेंट से फिर पेंटिंग करते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसी को एपन कहते हैं। तो नोनी की यहाँ पे मस्ती चल रही है फ़िलहाल। और एपन का लास्ट फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा बॉर्डर रह गया था, बाकी ये बन ही गया ऑलमोस्ट। नोनी अभी सो के उठा है और आज उसको मिलने वाली है आइसक्रीम, क्योंकि इसका कोल्ड ठीक हो गया है। नोनी की सर्दी ठीक होने की खुशी में मामू लेके आए थे। कौन लाया था? कल भैया लेके आए थे नोनी के लिए, जिनसे इतना ज़्यादा शर्मा रहा था। थैंक यू मामू बोल। गिर जाएगा। गए हम मार्केट से, मार्केट का काम हो गया। हम गए थे एक्चुअली वो डीजे साउंड एल्बम की बात करने के लिए। तो वो बात फाइनल करके आ गए हम लोग। अब घर को जाएंगे। 5:30 बज गया और हम लोग आ गए मार्केट से। तो शादी से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी तैयारियां करनी थी ना, उसी से रिलेटेड काम था, तो वो करके आए हम लोग। और सबसे पहले हैंड वॉश किया, फ्रेशन अप हुई और अब चाय बनाते हैं। यहाँ पे नोनी की फ्रेंड आई है तन्नू, और अभी दीदी भी आ गई। हाय बोलना ही होता है। नोनी कितना खुश है अपनी फ्रेंड तन्नू के साथ खेलने। मार रहे हैं पाजले कर मरियाने उनको क्या पता। ये देखो। तो इसके बाद नोनी यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा है बच्चों के साथ और काफ़ी इन्जॉय करता है ये टाइम। वो उसकी फ्रेंड तन्नू, वो भी बहुत खुश होती है नोनी को देख के, तो आ जाती है नोनी को देखते ही। तो यहाँ पे ना मैं एप्पल भी ले आई हूँ साथ में। वैसे तो नोनी खाता नहीं है, लेकिन खेल खेल में अगर उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट रहे तो उसके मुँह में डालते रहो, थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ना यहाँ घर के काम इतने हो जा रहे हैं और मैं उसकी डाइट का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। नोनी को घर आते ही कोल्ड हो गया था और तब से इतना ख़तरनाक कोल्ड हो रहा था, और फाइनली यहाँ आके थोड़ा सा ठीक भी हुआ है। दोनों बच्चे और अपी बाहर खेल रहे हैं और मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि चाय बना रही हूँ मैं। और उस टाइम हम लोग बिना चाय पिए गए थे, तो 1 कप चाय बनाती हूँ। मम्मी थोड़ी देर में पिएगी, जब पापा आ जाएंगे वॉक करके। मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ।
फाइनली आज एपन का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी पैर बना दिए, वहाँ पे भी। अब अंधेरा भी होने वाला है। नोनी को देखो कैसे खेल रहा है यहाँ पे। नोनी को ऐसा ही अच्छा लगता है। फ्रेंड तन्नू कहाँ गई? खाना खाने। चलो फिर आप भी हाथ पैर धो। पहले ना मैं मटर डाल के पका रही हूँ ताकि मटर पक जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना आजकल के मटर पकते नहीं है जल्दी। थोड़ा सा पानी डाल के इनको पकाऊंगी, उसके बाद फिर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये बना के रख। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं। आज हो गया है मंडे, तो मैंने नहा लिया है। नोनी वहाँ पे खेल रहा है। हाय नोनी, गड़बड़ नहीं करना। ताई जी ने वहाँ पे दाल वाल सुखाई है और नाश्ता बन चुका है। थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, जौ निकाल रही है। जौ पूजा वूजा के लिए चाहिए होते हैं और अभी तो चाहिए होंगे ना, ज़रूरत पड़ेगी जौ की। तो हो भी चुके हैं तो उनको निकाल रही है मम्मी। और उसके बाद लहसुन वगैरह ये सब निकालना ही है, क्योंकि शादी के टाइम पे खेत वेत खाली चाहिए होंगे ना। तो प्याज भी तो निकालेंगे मम्मी, सब खाली करेंगे खेत। तो अभी बहुत सारा काम है खेतों से रिलेटेड। और गेहूं की कटाई हो चुकी है तो वो भी बनाने हैं और शॉपिंग भी करनी है बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे काम हैं और आगे आने वाले दिन बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो वीडियो की एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो एक वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है, शाम तक अब आ जाएगा, मतलब वो शाम को पब्लिश करूँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बहुत सारे काम निपटाने हैं। आज भी जाना है मार्केट। आजकल हमारा डेली एक विज़िट तो लग ही जा रहा है मार्केट। टेलर के पास भी काम है और छोटे मोटे काम बहुत सारे निपटाने होते हैं। शादी वाले घर में हो ही जाते हैं बहुत सारे। थोड़ी देर मम्मी ने खेतों में काम किया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मम्मी ने मैक्रोनी बनाई थी आज और नाश्ता करके अंदर क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट में कपड़े वॉश करते हैं हम लोग। तो कपड़े वॉश करके सामने में डाल दो, एकदम तेज़ धूप लगती है और दोपहर तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ भी गर्मी बढ़ने लगेगी। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, जब मतलब प्रॉपर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी अच्छा रहता है। 10:30 बज गए हैं। यहाँ भी इतनी तेज़ धूप लगने लगी है ना, एकदम गर्म सा हो गया है। तो सारे काम कंप्लीट करके हम अंदर बंद हो गए हैं। नोनी बार बार भाग रहा था, तो इसलिए ये वाला डोर लॉक कर दिया है। पापा अभी मार्केट गए। तो दिन में यहाँ मतलब सारे काम तो बाहर ही होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो इस वजह से बाहर काम आना जाना लगता ही है और नोनी इसका फ़ायदा उठा लेता है। अभी बाहर वाला काम तो हो गया हमारा, अब अंदर ही बैठे हैं। दिन में तो गर्मी हो ही रही है यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा। और मम्मी ने यहाँ पे अभी जूस बनाया है। ये है बुराश का, जो पहाड़ी लोग होंगे उनको पता होगा। बुराश एक फूल होता है जो हमारे उत्तराखंड में होता है और बहुत हेल्दी होता है, बहुत सुंदर फूल होता है, लेकिन उसका जूस बनता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब ना इसकी दवाई भी मानते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसकी दवाई भी लगती है। नोनी को पसंद आया बुराश का जूस, तो मैं भी पीऊँगी। घर का बना हुआ है ये, जंगल से कोई तोड़ के लाया था तो उसका जूस बनवा के रखा हुआ है। बहुत टेस्टी होता है। तो इसके बाद मैं पीछे हैंडपम्प के पास यहाँ पे ना सब्जियाँ लेके आ गई हूँ। पापा मार्केट से सब्जियाँ लेके आए थे, टमाटर और लौकी वगैरह। तो बर्तन कपड़े वगैरह धोने का काम हम लोग यहीं पे करते हैं। 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं मम्मी के घर पे, एक आगे साइड पे और एक ये बैक साइड पे है। तो यहाँ पे ना क्या होता है, सुबह सुबह हल्की सी धूप रहती है तो सारे काम हम यहीं पे करते हैं। और दोपहर में धूप चली जाती है, जब तेज़ धूप होती है तो छाया में बैठ के आराम से बर्तन कपड़े वगैरह धोने का ठीक रहता है। तो बस जल्दी से मैं सब्जियां वॉश करूँगी और इनको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। मीनवाइल नोनी जो है ना, मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा भगाते रहता है। मैं घर के काम करती हूँ, मम्मी भी काम करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नानी को भगाता है। वो अभी ताई जी के घर में घुस गया था, फिर वहाँ भैया के मतलब वो भैया का बेटा है ना छोटा, तो वो लोग अभी यहाँ तो नहीं रहते, लेकिन उसके रूम में घुस के उसके टॉयज़ वगैरह कुछ भी उठा के ले आता है। जल्दी अंदर आओ। इसको मैंने आज 2 रोटी बनाई है। टमाटर और लौकी मैंने धो के रखे हैं धूप में। नौनी क्या काम कर रहा है बेटा? कि साइकिल फंस गई, कहाँ लेके जाओगे? आज ये वाली पेंटिंग अच्छे से सूख गई है, पैर भी और पेंटिंग भी। मम्मी कैसी लगी वाली पेंटिंग? अच्छी। सबसे अच्छी कौन सी लगी? सभी अच्छी लगी। सभी अच्छे लगे? मुझे सबसे अच्छी ये लगी।
फिर से धूप चली गई है और बादल लग गए। क्या कहा नोनी आपने? पीछे धूप चली गई। चलो बेटा अंदर चलो। नोनी का बस चले तो दिन रात बाहर ही रहे। नोनी जल्दी आओ। आजकल खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है, तो इस तरह से गेहूं काट के ना सूखने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर इनकी कुटाई होगी। अभी सारे खेत ऑलमोस्ट खाली होने वाले हैं। नोनी को देखती हूँ मैं कहाँ। खाना हमारा बन गया है, 12:30 बज गया है। थोड़ी देर में हम लंच करते हैं, लेकिन नोनी को देखती हूँ पता नहीं कहाँ है। भाग गया वो रास्ते की तरफ। ओ आपको दिख रहा होगा वो। मैं नोनी को लेने जा ही नहीं रही हूँ, वो ज़रूर आएगा मुझे पता है। मैं यहाँ पे छुप गई हूँ। बिल्ली भी आ गई। जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। ये बिल्ली आ ही नहीं रहा, वो खेतों में भाग गया। मम्मी देखना, मम्मी नीचे खेतों में भाग गया। अब नानी लेके आएगी नोनी को। वेरी गुड चप्पल। इसके बाद लंच टाइम हो गया है और नोनी को सबसे पहले खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। और नोनी को खाना खिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है यहाँ पे, क्योंकि इंदौर में तो अच्छा था, वहाँ टीवी देखते देखते नोनी खा लेता था। यहाँ टीवी में कार्टून वगैरह कुछ आता नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और मोबाइल में थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ नोनी को। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए, तो शाम को अपी कार्तिक दोनों ही आ जाते हैं नोनी के साथ खेलने के लिए, तो नोनी बहुत खुश हो जाता है। 7:45 बज गए हैं और मम्मी ने सब्जी चढ़ाई है। आटा मम्मी गूंथ लेती है, मुझे नहीं गूंथने देती, तो मम्मी अपने हिसाब से आटा गूंथ लेती है। और मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। नोनी बाहर नानू नानी के साथ में बैठा हुआ है। मैं मंदिर वाले रूम में आई हूँ। मम्मी ने यहाँ पे दिया होती की हुई है अभी थोड़ी देर पहले। तो मेरे पास कमेंट आया था ना, जो ये कैबिनेट आपने लिया है इसके ऊपर मंदिर रख दो, मंदिर नीचे नहीं रखते। तो एक्चुअली हमारा मंदिर ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है। हमने ना एक बड़ी सी चौकी बनवाई है, चौकी के ऊपर मंदिर रखा है, वो नीचे नहीं रखा है। और उसके नीचे बहुत सारा छोटा मोटा सामान भी आ जाता है। ये कैबिनेट अलग से बड़े बर्तन वगैरह रखने के लिए काम आ जाता है ना, बहुत सारा सामान ऐसा हो जाता है, बड़े बर्तन वगैरह, पूजा का सामान, तो इसलिए वो कैबिनेट चाहिए था, तो वो ले लिया है। और ये वाला कैबिनेट जो पहले टाइम में यही चलता था, इसके अंदर टीवी वगैरह रखते थे ना, तो ये बाहर हॉल में रखा था, पिछली बार आपने देखा था। लेकिन इस बार हमने वहाँ से हटवा दिया और यहाँ रख दिया है, क्योंकि हॉल में उतना ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और इतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे रख दिया है। काफ़ी सारा इसमें स्टोरेज है और मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी शादी का एल्बम भी रखा हुआ है, सूरज रजनी, और 19 नवंबर 2013। उसके अलावा मम्मी पापा की शादी का एल्बम भी है उसमें। और ये कुछ ग्लासवेयर्स हैं। मैं बहुत सारे बर्तन ना लखनऊ से लाते रहती थी। लखनऊ में डॉलीगंज का मेला लगता था, अब तो लगता है या नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको पता होगा। उस टाइम पे हम लोग जाते थे डॉलीगंज के मेले, तो मैं बहुत सारे ग्लास के बर्तन और ये छोटी छोटी ग्लास हैं, ये भी बहुत सारे लेके आई थी वहाँ से। मेरी मम्मी पापा की शादी की एल्बम दिखाती हूँ मैं आपको। आज तक मैंने कभी शेयर नहीं की थी, आप पहली बार देखोगे। मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे ना ऐसे ही दुल्हन को पूरा कवर करके पिछौड़ा पूरा आगे तक पहना देते थे, और इतनी बड़ी नथ होती थी और इतना बड़ा मुकुट पहना देते थे। उस टाइम पे वीडियो तो नहीं बनती थी, फोटो लेते थे। ये मेरी मम्मी। ये मेरे नाना जी हैं ये, और ये मेरे भाई के नामकरण की फ़ोटो है हमारे गांव की, तब हम गांव में रहते थे। और ये मैं आई थिंक मैंने अपनी फ़ोटो दिखाई है या नहीं दिखाई है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी नानी। और ये हमारा गांव का आंगन अभी भी ऐसा ही है उधर। और उस टाइम पे नामकरण में अभी भी ऐसा ही होता है, गाँव में खाना बनता है और इस तरह से बैठ के सब लोग खाते हैं। बहुत सुंदर है हमारा गांव, वहाँ पे ना इतनी ग्रीनरी है, बहुत सारे फल वल भी लगते हैं। और ये मेरे दादाजी, ये
क्या कर रहे हो? लुक्कू नोनी अभी सोने की एक्टिंग कर रहा है ना? नहीं यहाँ की एक चीज़ सही हो जाती है कि नोनी का सोने का रूटीन एकदम सही हो जाता है। रात को भी इसको 9 सवा 9 बजे के आसपास नींद आ जाती है और सुबह भी 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे ऐसे उठता है। दिन में भी 1-2 घंटे सोता है और 1-1:30 बजे हम लोग यहाँ सो जाते हैं खाना वाना खा के। दिन में बड़ी सुकून की नींद आती है, खाना खा के बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने रूम में आई थी, अपने कपड़े वगैरह धुले हुए कपड़े वो ऑर्गेनाइज़ किए और ठंडा होता है हम लोग। नोनी ट्राइपॉड नहीं गिराना। एक मोटा ब्लैंकेट नहीं 2 मोटे ब्लैंकेट उड़ के सोते हैं क्योंकि यहाँ ठंडा लगता है। और अगर जिस दिन यहाँ बारिश हो गई तो उस दिन तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। अभी तो बारिश हो नहीं रही है, मौसम ना अच्छे से खुल नहीं रहा है। तो मार्केट के आज भी थोड़े बहुत काम करके आए। टेलर के पास जाके मैंने अपना कपड़े वगैरह जो सिलने विलने के लिए थे, दुपट्टा मुझे छोटा करवाना था वो दे के आई। और भी बहुत सारे काम है मार्केट के, बहुत विजिट लगने वाले हैं। बस एक प्रॉब्लम ये होती है कि नोनी बहुत परेशान करता है मार्केट जाके, वो किसी के पास नहीं जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हम मिलते हैं आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी को पता चल गया। हम मिलते हैं आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।